अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है शेल एंड सब शेल। वैसे पढ़ाना था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सोचा था पहले शेल और सब शेल पढ़ाऊँ तो स्टूडेंट्स के लिए शायद बेहतरी हो जाए। आज हमारा टॉपिक है, पहले पढ़ते हैं शेल। शेल क्या? एक सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको ही शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे शेल है, के एल ए एम ए एन ए। इसी सर्कुलर पाथ को ही शेल कहते हैं, इसी सर्कुलर पाथ ही को शेल कहते हैं। शेल को डिनोटेड करते हैं एन से, एन से। एन से क्यों डिनोटेड करते हैं? एन से इस वजह से करते हैं, जब साइंसदानों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था उसी दिन एन एक ऐसा वर्ड लिखा है, एन का मतलब ला तादाद, उसका तादाद नहीं है, उसका तादाद कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। फिक्स ना होने की वजह से एन रखा है। शेल के लिए भी एन इस वजह से रखा है कि उसने बोला कि शायद फ्यूचर में कोई ऐसा शेल डिस्कवर हो, फिर डिस्कवर हो तो उसके लिए नया नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी फुल मतलब डिटेल से डिस्कवर नहीं हुए, अभी डिस्कवरी होने हैं। इसी वजह से एन लिखा है। हो सकता है आगे कोई शेल फ्यूचर में डिस्कवर हो, इस वजह से तो एन लिखा है। वैसे टोटली तो 7 शेल होते हैं, 7 शेल होते हैं। 7 शेल होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है 7 पीरियड्स है। 7 पीरियड है, 7 पीरियड है, इस वजह से 7 शेल है। अभी 7 पीरियड क्यों हैं? 7 पीरियड इस वजह से हैं, लेकिन इसका रीज़न मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को समझ सही तरीके से नहीं आएगा। जबकि पीरियडिक्स टेबल में पढ़ाऊंगा उस टाइम ग्रुप्स पीरियड के साथ फिर अच्छी तरीके से समझाएगा। फ़िलहाल इसको इधर ही छोड़ दें। इसके नाम क्या है? के एल एम एन ओ पी क्यू। सबसे पहले तो सोचने की बात है, इनका नाम के एल एम एन ओ पी क्यों रखा है, ये वर्ड्स क्यों लिखे हैं? सबसे पहले तो ये इस वर्ड इस वजह से लिखे हैं कि ये आसानी करने में, याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए ये लेटर्स सारे लिखे हैं, याद करने में आसानी हो जाए। फिर ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया है और जेड से जाकर ख़त्म क्यों नहीं किया है? ये इस वजह से नहीं किया कि साइंसदानों ने बोला कि फ्यूचर में हो सकते हैं जो ये पहला शेल है इसके अंदर भी न्यूक्लियस की तरफ एक शेल बाद में फ्यूचर में डिस्कवर होने की चांसेस हैं। अगर डिस्कवर हुआ तो फिर जो के से पहले वर्ड आता है वही रखेंगे, के से जो पहले वर्ड आता है वही रखेंगे। जो लास्ट शेल है, जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी शेल के फ्यूचर में चांस है उसी शेल के आगे भी एक शेल निकले। अगर वो शेल निकला तो फिर क्यों से जो आगे लेटर आता है वही लिखेंगे। इसका रीज़न यही है। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस लार्ज, जब डिस्टेंस लार्ज होता है तो एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी इंक्रीज होगा। एनर्जी क्यों इंक्रीज होगा? एनर्जी इस वजह से इंक्रीज होगा जबकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूर होना इसका मतलब अट्रैक्शन कम है इन दोनों के दरमियान। जब अट्रैक्शन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रपल्जन करेंगे। रपल्जन तो एक खुद ही एक एनर्जी है। रपल्जन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता है तो शेल का एनर्जी भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो शेल ही है। हर शेल का एनर्जी फिक्स है। ईच शेल फिक्स्ड एनर्जी। हर शेल का फिक्स एनर्जी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ड्यू टू स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव की वजह से, स्टेशनरी वेव एक ऐसा वेव है जिसका ना तो एनर्जी कम होता है ना ज़्यादा होता है, उसका एनर्जी हमेशा लाइक कांस्टेंट होता है।
ये क्यों कांस्टेंट होता है ये फिज़िक्स में जाकर पढ़ेंगे। ये अगर समझना है तो फिज़िक्स वाले चैनल पे जाओ मेरा। शेल का सबसे ज़्यादा तो के शेल है, के बाद एल है, फिर एम है, फिर एन है, फिर ओ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस शेल का है, वो है क्यू का। क्यों सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा है, वो इस वजह से ज़्यादा है जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर फॉर्म में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में मौजूद हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रपल्जन कर रहे हैं। रपल्जन कैसे कर रहे हैं, जब ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपना निकालेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लगे निकालेगा तो इस पे लगेगा। ये इसी वजह से एक दूसरे पे ऐसे घूम रहे हैं सर्कल में। फिर इससे एक रपल्जन निकलेगा, मिसाल यहाँ पे पेयर है, इस पेयर में एक रपल्जन से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इसको लगेगा, ये फिर इसको लगेगा, इस तरह से लगेंगे। इसी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है। जो लास्ट पे शेल है उसका अट्रैक्शन कम हो रहा है न्यूक्लियस से, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन करता है, रिपल्जन होने की वजह से उसका एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यू का है, फिर पी का है, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर के, फिर एल, इसी तरह से आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले शेल लिखते हैं। शेल्स पहले आता है के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के में कितने हैं, एक है, एल में 4, एम में 9, एन में 16, ओ में 25, 36, 49। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर किसी को मालूम करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये किस तरह से आए, कौन से फार्मूले से आए, तो उसका फार्मूला आप ख़ुद भी लगा सकते हो। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8, 18, 32, 50, 72, 98। अगर याद करने के लिए आसानी हो तो इसको डबल करना चाहिए, फिर आसान है याद करना। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं। पहले शेल में इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस वजह से आते हैं जबकि पहला शेल है वो न्यूक्लियस से नज़दीक है, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन करें तो फिर इसके आसपास कोई रिपल्शन करने वाला नहीं होगा, फिर वो अलग न्यूक्लियस अपनी तरफ लाएगा। नहीं, ऐसे ना हो कि न्यूक्लियस के ऊपर गिरे, एटम ख़राब हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक तो आएंगे, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से नज़दीक आएंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर रिपल्जन करेंगे। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, एक क्लॉकवाइज चलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इस तरह से एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड मारेंगे, रिपल्जन करेंगे, रिपल्जन की वजह से सर्कल पे ऐसे घूमेंगे। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन कराएं तो फिर साइज़ कम है, शेल का साइज़ छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्जन करेंगे, ज़्यादा रिपल्जन करने की वजह से इस शेल से निकल सकते हैं, अगले शेल में जाएंगे, अगले शेल में फिर रिपल्जन ज़्यादा होगा। ये वो पहले से रिपल्जन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मज़ीद रिपल्जन होगा। जब दूसरा शेल में 8 आते हैं, दूसरे में इस वजह से 8 है, दूसरा पहले से थोड़ा बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का जगह है, वो रिपल्जन को बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से वो बर्दाश्त तो कर सकता है। लेकिन आखिरी शेल है उसमें 19.8 आते हैं, 19.8 इस जाते हैं, वो बिल्कुल बड़ा शेल है, सबसे बड़ा शेल है आखिरी शेल के बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखता है। उसका एनर्जी भी आखिरी शेल का ज़्यादा है, आखिरी शेल का इस वजह से एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से रिपल्जन कर रहे हैं, रिपल्जन होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आता है। रिपल्जन भी एक एनर्जी है।
रिपल्जन भी एक एनर्जी है, रिपल्जन भी एक एनर्जी है। जब आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं तो एक दूसरे पे भी रिपल्शन कर रहे हैं, एज ए क्लॉकवाइज एज ए एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से साथ में है, पेयर फॉर्म में है। लेकिन जो इससे आगे वाला शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो भी इसके साथ रिपल्शन कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा होल्ड है अंदर की तरफ, वरना ये निकल सकता था क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन बहुत हाई है। रिपल्शन होने की वजह से आखिरी शेल में भी एनर्जी ज़्यादा है, और साइज़, शेल का साइज़ बड़ा होने की वजह से, शेल का बड़ा होने की वजह से इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं। और शेल को बड़ा कौन करता है? शेल को बड़ा भी इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन करता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन कैसे बड़ा करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर और एंटी क्लॉकवाइज भी चल रहे हैं, पेयर फॉर्म में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन करने का, रिपल्जन होने की वजह से एक दूसरे को दूर करते हैं। एक दूसरे को दूर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का शेल का साइज़ बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की होने की वजह से। इस वजह से आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फिर पी में कम है, फिर ओ में फिर कम है, इस तरह से कम होते जा रहे हैं। ये सब शेल है। सब शेल क्या है और सब शेल में क्या फ़र्क है? सब शेल कहते हैं द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 95%। शेल का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पता होना या मालूम होना 95% बिल्कुल एक्यूरेट हो, उस एरिया, उस जगह को कहते हैं सब शेल। वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 95% बिल्कुल उसी जगह में हो, वहाँ पे मिले, उसको कहते हैं सब शेल। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं फिर तो शेल था, सब शेल क्यों पढ़ा, या सब शेल है, सब शेल में तो सब कुछ मालूम होता है, फिर शेल क्यों पढ़ा? ये इस वजह से पढ़ा है, इसके पढ़ने में आसानी हो जाएगा, मालूम करने में आसानी हो जाएगा। इसको कहते हैं सब शेल। सब शेल 4 हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, डी, एफ। अभी सब शेलों को एस, पी, डी, एफ क्यों दिया है, ये भी अभी मैं आपको इधर ही रीज़न समझाऊं तो शायद आपको समझ नहीं आए। अगले मतलब 1-2 लेक्चर के बाद जब पीरियडिक टेबल में पढ़ाऊंगा वो लेक्चर मेरा ज़रूर देखो इंशाल्लाह। फिर ये ज़रूर मैं बताऊंगा इसको एस क्यों दिया है, इस सब शेल को एस क्यों दिया है, इस सब शेल को पी क्यों दिया है, इसको डी क्यों दिया है, इसको एफ क्यों दिया है। इसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आते हैं 10, एफ के अंदर आते हैं 14। ये रीज़न भी मैं उस दिन आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, पी पे 6 क्यों आते हैं, डी पे 10, एफ पे 14 क्यों आते हैं, ये अभी इधर मैं समझाऊं तो आपको मुश्किल है समझाना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाऊंगा, उधर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इसका रीज़न भी ज़्यादा है, ये यूज़ भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा समझाऊँ। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाऊँ तो इसका मतलब है शार्प, शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। फंडामेंटल ये काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये इसका रीज़न बताओ, अभी इसका रीज़न बताओ। जो मेरे स्टूडेंट मेरे एकेडमी में पढ़ते हैं वही अक्सर पूछते हैं सर इसका नहीं नहीं इधर ही बताओ। लेकिन मैं तो पढ़ाना चाहता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से अभी नहीं पढ़ाया पहले, क्योंकि मैंने सोचा था स्टूडेंट को सबसे पहले शेल और सब शेल के बारे में थोड़ा बताऊँ। लेकिन अभी मैं इधर ही बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एस, पी, डी, एफ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एस का भी मतलब समझाऊंगा, एस को क्यों बोलते हैं, एक पी, डी, एफ, इसका नाम ये क्यों रखे हैं और कोई क्यों नहीं रखा है। एलिमेंट्स सॉरी लेटर्स तो बहुत हैं, लेकिन ये क्यों लिखे हैं, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, इसका रीज़न, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 14, एफ में ये, इसका रीज़न भी उधर ही में बताऊंगा इंशाल्लाह। एस का शेप क्या है, स्फेरिकल। पी का क्या है, डम्बल। डी का क्या है, डबल डम्बल।
डबल, लेकिन एफ का क्या है, ट्रिपल डबल, ट्रिपल डम्बल। सबशेल क्या है? सबशेल उस एरिया या उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मालूम होना या फाइंडिंग करना 95% एक्यूरेट हो। उस जगह को या उस रीजन, उस प्लेस को कहते हैं सबशेल। सबशेल टोटल 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14। एस मीन शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका रीज़न भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।